नमो नमः बच्चों। बेटे आपके CUET एग्ज़ाम में हलंत शब्द भी आएंगे। हलंत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग आएगा। तो सबसे पहला सिलेबस में है आपका राजन शब्द। ठीक है, यह नकारांत पुल्लिंग है। इसके रूप देख लीजिए, राजा राजानौ राजान है, राजानम राजानौ राज्ञ है, राज्ञा राजभ्याम राज्ञवी राजभी, राज्ञे राजभ्याम राजभय, राज्ञ है राजभ्याम राजभय, राज्ञ है राज्ञ हो राजसु, राज्ञे राज्ञ हो राज। ये यहाँ षष्ठी में राजा नाम आएगा, यहाँ राजा नाम आएगा। बुक में क्या छपा हुआ, राजसु, यहाँ आएगा राजा नाम, राजा नाम। ठीक है, राज्ञी राज्ञ हो राजसु, हे राजन हे राजानो हे राजन है। आपको ये शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, तभी आप वाक्यों में इन्हें भर पाओगे। जब आप वाक्यों में भरोगे तो क्या करोगे, वाक्य का अर्थ करके देखोगे। ठीक है, अभी हम एक बार शब्द करते हैं और एंड में इनसे रिलेटेड वाक्य करेंगे। इसके बाद सिलेबस में आपका गच्छत शब्द है। गच्छन का मतलब है जाता हुआ, गच्छत के रूप हैं गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्त है। देखिए भवत के भी ऐसे ही हैं, गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छत है, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भि। अब भवत देखो, भवान भवन्तौ भवन्त है, भवन्तम भवन्तौ भवत है, भवता यहाँ देखिए गच्छता, यहाँ भवता, गच्छते भवते, गच्छत है भवत है। बिल्कुल सेम ऐसे ही रूप चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आइए आत्मन शब्द पर। आत्मन शब्द, आत्मन आपका नकारांत, ये भी पुल्लिंग है, भवत भी पुल्लिंग था। अब आत्मा के भी सेम ऐसे ही हैं, आत्मा आत्मानौ आत्मान, थोड़ा सा चेंज है। आत्मा आत्मानौ आत्मान है, आत्मानम आत्मानौ आत्मन है, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभि, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभय, आत्मन है आत्मभ्याम आत्मभय, आत्मन है आत्मनो आत्मसु, आत्मन है आत्मनो आत्मानाम, आत्मनि आत्मनो आत्मसु, हे आत्मन हे आत्मानौ हे आत्मान है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं विद्वस शब्द। विद्वस, विद्वान विद्वांसौ विद्वांस, विद्वान का आ जाता है वाक्य भरना, चंद्रमस का आ जाता है। तो देखिए विद्वांसम विद्वांसौ विदुषः है, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भि, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भय, विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भय, विदुषः विदुषो विदुषाम, विदुषी विदुषो विद्वत्सु। बिल्कुल देखिए सेम, यहाँ विद्वान था, यहाँ चंद्रमस है, चंद्रमस है चंद्रमसौ चंद्रमस, थोड़ा थोड़ा अंतर है, चंद्रमसम चंद्रमसौ चंद्रमस है। ठीक है, यहाँ चंद्रमस विदुषा था, यहाँ चंद्रमसा, यहाँ विद्वद्भ्याम है, यहाँ चंद्रमोभ्याम है, यहाँ विद्वद भी, यहाँ चंद्रमो भी है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब इसके बाद चलते हैं हम वाक, वाणी, वाच, वाच, वाच के रूप चलते हैं। वाक वाचौ वाच है, वाचम वाचौ वाच है, वाचा वाग्भ्याम वाग्भी, वाचे वाग्भ्याम वाग्भय, वाच है वाग, वाच का मतलब होता है वाणी, वाग्भ्याम वाग्भय, वाच है वाचो हो वाचाम, वाची वाचो हो वाक्षु, हे वाक हे वाचौ हे वाच। यदि आप एक शब्द याद कर लेते ना तो सारे शब्द वैसे ही हैं, थोड़ा बहुत देखिए शब्द का नाम तो अलग है ही, प्रत्यय तकरीबन सेम है, इसलिए अच्छी तरह से इन्हें याद कर लीजिए ताकि वाक्य भरने में आपको प्रॉब्लम न आए। अब इससे आगे और जितने भी हलंत शब्द हैं ना वो बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेंगे। इसके साथ फिर संख्यावाचक शब्द हैं। संख्यावाचक पंचन से लेकर, इसमें नहीं, पंचन से लेकर दशन तक मैंने आपको बताया था कि देखो जैसे ये है ना, एक शब्द है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, ये दो हैं, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, नपुंसक, ऐसे ये त्रि है, तीन पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक, चतुर का भी ऐसे, ये चार का भी। लेकिन पाँच से क्या है भाई, तीन का देखो ये बहुवचन बहुवचन में, दो केवल द्विवचन द्विवचन में, एक केवल एक वचन में। ठीक है,
तो 5 क्या है, 5 केवल चाहे कोई भी लिंग हो वह केवल बहुवचन में चलेगा। अब बहुवचन ये चलेगा 5 का, जैसे पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। ऐसे ही 6 फिर है पंचन के बाद अष्टन नकारांत, अष्ट, अष्ट, अष्टभी, अष्टभ्य, अष्टभ्य, अष्टानाम, अष्टसु। ऐसे ही 9 का नव, नव, नवभी, नवभ्य, नवभ्य, नवानाम, नवसु। फिर 10 का दश, दशन क्योंकि सारे नकारांत शब्द, दश, दश, दशभी, दशभ्य, दशभ्य, दशानाम, दशसु। ठीक है। अब हम करेंगे वाक्य, इन शब्दों से रिलेटेड वाक्य। अब शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे अच्छी तरह से। ठीक है। अब हम चलते हैं वाक्य। इससे पहली वीडियो में भी मैंने आपको यही सिखाया था कि शब्दों में किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखिए, अब हम प्रयोग करते हैं वाक्य। देखो, ठीक है। सबसे पहले है ध्रुव है, रिक्त स्थान, पुत्र है आसीत। राजन शब्द भरना है हमने यहाँ। कौन सा शब्द भरना है? राजन। ध्रुव राजा का पुत्र था, राजा का। अभी हमने राजन शब्द में क्या किया था? राज्ञ है। क्या किया था? राज्ञ है। ध्रुव राजा का पुत्र था तो राजन षष्ठी रूप बनता है राज्ञ है, इसलिए हमने यहाँ क्या भरा? राज्ञ है। फिर रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान है। सर्वत्र पूज्यते शब्द भरना हमने विद्वस। क्या भरना? विद्वस। अब पूजा जाता है, क्रिया एक है, एक वचन से हमें क्या पता लगा कि विद्वान एक है, तो विद्वस शब्द के रूप प्रथमा एक वचन रूप बना विद्वान। क्या रूप बना? विद्वान। ये शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप भर पाएंगे। तो क्या बना यहाँ? विद्वान। क्या बना? विद्वान। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, नाम किम अस्ति, भवत शब्द भरना है। नाम क्या है? भवत का मतलब आप। क्या वाक्य बना? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो आपने भवत शब्द षष्ठी एक वचन लगाया, रूप बना भवतः। भवत षष्ठी एक वचन क्या बना? भवतः। क्या बना? भवतः। ये शब्द रूप याद करोगे तभी आप इसे भर पाओगे। ठीक है। रिक्त स्थान उद्धरेत, रिक्त स्थान उद्धरेत, आत्मा का उद्धार करो। आत्मा का उद्धार करना चाहिए। आत्मन शब्द आत्मा का, काके की षष्ठी, काके की षष्ठी। अब षष्ठी के अनुसार आपने लगाया आत्मन है। क्या लगाया? आत्मन है। क्या लगाया? आत्मन है। ठीक है। अब पुस्तकम पठ, हमने यहाँ एक शब्द भरा, एक। भाई पुस्तक के अनुसार ये पुस्तक नपुंसक है, एक वचन, तो एक भी नपुंसक एक वचन आएगा। क्या आया यहाँ? एकम। क्या आया? एकम पुस्तकम पठ। नेक्स्ट, कक्षायाम रिक्त स्थान बालकाः सन्ति, हमें भरना त्रिशब्द। कक्षा में 3 बालक हैं। बालक पुल्लिंग है, बालक क्या है? पुल्लिंग, इसलिए हम 3 भी पुल्लिंग भरेंगे। तो पुल्लिंग में रूप चलते त्रयः। क्या भरा हमने यहाँ? त्रयः। अब अगला वाक्य देखिए। अगला वाक्य है अत्र, अत्र रिक्त स्थान महिलाः वस्त्राणि क्षालयन्ति। अत्र रिक्त स्थान महिलाः वस्त्राणि क्षालयन्ति। चतुर शब्द भरना है। चतुर का मतलब 4। अब महिला क्या है? स्त्रीलिंग है, बहुवचन महिला। तो हम चतुर शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन भरेंगे। स्त्रीलिंग तो रूप बनता चतस्र है। क्या बनता है? चतस्र है। यहाँ 4 महिलाएं कपड़े धोती हैं, तो महिला स्त्रीलिंग है। इसका विशेषण जो संख्यावाचक है यह भी उसी लिंग और वचन का होगा। तो हमने यहाँ क्या भरा? चतस्र है। आशा करती हूँ कि बेटे आपको समझ में आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि डेली आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद बच्चों।